सभी को सादर नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं एशियन क्लाइमेट के बारे में। और एशियन क्लाइमेट में आज अपन जो बात कर रहे हैं वो विशेष रूप से बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन तापमान के बारे में। तापमान ऐसा क्लाइमेट का महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस फैक्टर पर अन्य सभी फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं। तापमान ही ऐसा फैक्टर है जो एयर प्रेशर को प्रभावित करता है। तापमान ही ऐसा है जो वर्षा को भी प्रभावित करता है, हवाओं को भी। अर्थात सभी जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, और या हम कहें कि जलवायु दशाएं हैं या मानसूनी दशाएं, उन सब को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो है तापमान। तापमान के अधिक और कम होने से हमारा वायुमंडल प्रभावित वायु वायुदाब प्रभावित होता है, और वायुदाब से हमारी हवाएं प्रभावित होती है, और हवाओं से वर्षा प्रभावित होती है। और इन सभी से सारा का सारा जनजीवन प्रभावित होता है, चाहे जीव जगत हो, जंतु जगत हो, वनस्पति जगत हो, सभी चीज़ें इससे प्रभावित होती है। तो इसमें जो क्लाइमेट में मेन जो रोल है, लीड रोल है, वो तापमान का है। अब अपन पहले बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन तापमान के बारे में। ग्रीष्मकालीन तापमान में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। या हम यूँ कहें कि जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हम इस तरह ये जो समदाब रेखाएं हैं, उन समदाब रेखाओं को देखकर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, ये पूर्ण रूप से जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनको अनुसरण कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस तरह खिंची हुई होती है। इस तरह हमारी अक्षांश रेखाएं खिंची हुई होती है। और हमारी जो इस समय की ताप समताप रेखाएं वो भी लगभग इसी का अनुसरण कर रही है। और यदि हमारे ये जो समताप रेखाएं हैं जिनका अंतराल ले रखा हमने 8-8, इनका अंतराल के आधार पर ये जो समताप रेखा है ये उत्तर की ओर जाए तब तो अक्षांश रेखाओं का पूर्णतः अनुसरण कर रही है। और जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हैं तो समुद्री प्रभाव के कारण ये अक्षांश रेखाओं का अनुसरण कम कर रही है। दक्षिण में हम जाए तो हमारे को दिखाई देता है टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर समुद्री दशाएं पाई जाती है, और ये समुद्री दशाएं तापमान को नियंत्रित रखती है, न ज़्यादा होने देती है न कम होने देती है। लेकिन हम जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तर में हमारा तापमान न्यून होता जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला गया। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो इस प्रकार पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये बिल्कुल मध्य में हमारी भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर तो सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके इधर उत्तर में या इसके दक्षिण में चलेंगे, वैसे वैसे जो तापमान की मात्रा है वो कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर पहुंचने पर यह तापमान पूर्णतः न्यून हो जाएगा, बहुत ही 0 डिग्री या हिमांक पे चला जाएगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर चलते हैं, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। और विशेष रूप से एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप जो उत्तरी गोलार्ध में भी फैला हुआ है और दक्षिण गोलार्ध में भी फैला हुआ है। गोलार्ध यानी ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर की तरफ का भाग को हम कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण की तरफ के पार्ट को कह रहे हैं हम दक्षिणी। उत्तर की ओर के पार्ट को कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की ओर के पार्ट को कह रहे हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा एशिया महाद्वीप इस दक्षिणी गोलार्ध में भी फैला हुआ है और उत्तरी गोलार्ध में भी। लेकिन हम ये भी पाते हैं कि इसमें जो ज्यादातर जो हिस्सा है, जो मोस्टली पार्ट है, ये सबसे ज्यादा हिस्सा ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध बहुत कम हिस्से में फैला हुआ है। ज्यादातर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है जो उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसका दक्षिणी भाग है वो तो क्या रहता है, गर्म रहता है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। साथ ही हम ये भी पाते हैं कि इसके पश्चिमी भाग में भी टेम्परेचर उच्च हाई पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है। पश्चिमी भाग में तापमान उच्च होने का कारण यह है कि यहाँ पर स्थल भाग पाया जाता है। पहला कारण तो है कि यहाँ पर स्थल भाग पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर रेगिस्तान पाए जाते हैं।
और इस रेगिस्तान के कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। रेतीली मिट्टी मिट्टी मिलती है जो शीघ्र गर्म हो जाती है और शीघ्र ठंडी हो जाती है। जब शीघ्र गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर को भी क्या कर देती है, हाई कर देती है। और जब रात को टेम्परेचर वापस जो सूर्य नहीं चमकता है उस समय टेम्परेचर भी यहाँ का लो हो जाता है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन तापमान के बारे में। और ग्रीष्मकालीन तापमान की दशाएं रहती है यहाँ पर जून के लगभग जून में। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारा जो सूर्य है वो 21 जून को सीधा चमकता है। कहाँ पर सीधा चमकता है? ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है, काल्पनिक रेखा। इस रेखा का नाम हमने दे रखा है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। और कब सीधा चमकता है? 21 जून को। और 21 जून को सीधा चमकता है। इसी कारण इस समय यहाँ पर तापमान सबसे उच्च रहता है। और आप सभी जानते हो कि हमारा जो भारत है, इस भारत में से भी होके ये कर्क रेखा गुजरती है। यानी इस चित्र को मैं थोड़ा सा नीचे बना दूं, थोड़ा सा हम इसको पार्ट को इस तरह ले लें तो ये भूमध्य रेखा तो भारत के नीचे से जा रही है और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से जा रही है। और आप सभी जानते हो कि हम सब राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान में से भी होके ये कर्क रेखा जाती है। और राजस्थान के भी बांसवाड़ा जो जिला है उसमें से भी ये कर्क रेखा जाती है। तो सूर्य इस समय उत्तरायण रहता है। उत्तरायण रहने के कारण ही जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, या हम कहेंगे 80 डिग्री जो अक्षांश है, वहां तक भी टेम्परेचर प्लस में पाया जाता है। जबकि हम शीत गोलार्ध पढ़ेंगे तब पाएंगे कि अधिकांश जो एशिया का भाग है उस पर टेम्परेचर हमारा क्या पाया जाता है, माइनस में पाया जाता है। लेकिन इस समय टेम्परेचर सारा का सारा जितनी भी समताप रेखाएं हम देख रहे हैं, समताप रेखा, समताप रेखा आप सभी नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है। समान तापमान वाले स्थानों को, जैसे 18 18 18 18 जो समान तापमान वाले स्थान है उनको मिलाते हुए रेखा बना दी। 10 10 10 10 समान तापमान वाला 10 10 के पॉइंट थे उनको मिलाते हुए रेखा बना दी। तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा बनाई जाएगी उस रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखाएं। और ये समताप रेखाएं सारी की सारी बता देती है कि इस समय जो हमारा तापमान है वो सारा का सारा तापमान कैसा है, प्लस में है, यानी पॉजिटिव तापमान है। ऋणात्मक यानी यहाँ पर इस समय सर्दी बहुत ही